दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकारी कर्मचारी और आम नागरिक के बीच में रिश्ता क्या होता है, इनका संबंध कैसा होता है। जो जमीन पकड़े हुए हैं वो इस सभा में नहीं, चुरा के सभा हो रहा है। अरे आपके जो पुलिस पदाधिकारी और सीओ वहां पर आए थे, क्या वो आतंकवादी थे? उनके सामने सब चीज हो रहा था, कैसे आपने रोक दिया? वर्क ऑर्डर देने के बाद कैसे रोका? और लिखित में नहीं रोका है, मौखिक में। आपके सीओ और एसडीएम कहते हैं कि डीएम साहब का दबाव है, लिखित नहीं दिया लेकिन काम नहीं करना है। क्या सरकारी कर्मचारी वाकई में अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ कर रहे हैं, या उनके काम करने के सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, या उनके ऊपर कोई प्रेशर है? ग्राम प्रधान और जिले का डीएम, ये दोनों सरकारी कर्मचारी हैं जिनको पोजीशन मिला हुआ है जनता की सेवा करने का। पर ये लोग कैसा काम कर रहे हैं? अभी हाल ही के दिनों में एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है विपिन सर का। विपिन मुखिया जी, ये सलाह पंचायत के, अपने ग्राम सलाह पंचायत के मुखिया आए हैं अपने क्षेत्र के। सभी अधिकारी यहां मौजूद हैं और जब जमीन को खाली करवाया गया वर्क ऑर्डर देने के बाद ही ना, तो वर्क ऑर्डर देने के बाद आपने काम को कैसे रोका? अगर यह गलत था तो ये लोग यहां क्या कर रहे थे, और अगर ये सही है तो आपने काम को क्यों रोका? ये अपनी किसी समस्या को लेकर गए थे डीएम के ऑफिस अपना आवेदन जमा कराने। वहां डीएम ने इनसे कैसी क्या बात की, क्या नहीं बात की, डीएम ने इनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया और इनको अब बहुत अपमानित किया। और कम से कम अपने अंगरक्षकों से, अपने बॉडीगार्डों से कहा कि ये कौन है, इसको निकालो, यहां से बाहर निकालो, हम नहीं लेंगे तुम्हारा आवेदन। कौन है तू, कहां से आया है? मतलब खाली ऐसे डीएम का इंटरव्यू कौन लिया था? इससे बढ़िया तो खान सर के पास भेज दिए होते, दिव्य सृष्टि सर के पास भेज दिए होते, कि बोलने का कम से कम कॉमन सेंस तरीका तो पता लग जाए कि हम एक शिक्षक, एक टीचर, एक शिक्षित नागरिक के साथ कैसे पेश आना चाहिए। यहां तो ठहरा एक पढ़ा लिखा अध्यापक बंदा जो वेल टैलेंटेड है, वेल एजुकेटेड है। अब ठीक इसी बात को लेकर अगर कोई आम नागरिक डीएम के ऑफिस जाता है तो फिर वो डीएम इसका आम नागरिक का क्या करेंगे? क्योंकि विपिन सर के तो लाखों समर्थक हैं, ये सबको पता है। लाखों से ज्यादा समर्थक है जो बिहार में इस टाइम ताबड़तोड़ धुआंधार एकदम प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। करने दो, मैं भी सपोर्टर हूं उनका, करने दो, मैं भी करता हूं, मैं भी करूंगा। क्योंकि जब कानून को ढंग से कानून चलाना नहीं आता तो एक आम नागरिक खड़ा होकर बगावत ही करेगा ना, और क्या करेगा? साला मुझे 3 दिन से नींद ही नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूं ये क्या हो क्या रहा है सिस्टम को। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो विपिन सर आवेदन लेके गए थे उस आवेदन में था क्या, मुद्दा क्या था इस विवाद का उठने का, क्यों डीएम ने ऐसा बोला, किसके कहने पे बोला, विपिन सर की डिमांड क्या थी, और अब इस प्रदर्शन में हो क्या रहा है। सारी बातें मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अभी जहां तक मुझे इन्फॉर्म हुआ है, मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि इनको, विपिन सर को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन जा चुकी है। और विपिन सर अपना मोबाइल बंद करके क्या ही करेंगे ना, गरीब बंदे हैं ना, सरकार से थोड़ी लड़ेंगे। जब मार के निकल गए, तुम ढूंढो, हम तो अपनी जान बचाएंगे ना। हमें सिस्टम से लड़ना है, सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम से लड़ना है कि कैसा गलत सिस्टम है। हमें मोदी जी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, अच्छे हैं मोदी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी काम किए उन्होंने वाहवाही के काम किए, मैं इस चीज को इग्नोर नहीं करता। अरे पर जब मोदी के नीचे जो छोटे मोटे बच्चा लोग हैं मोदी के, जो फैले हुए हैं हर राज्यों में, गंद पाके रख दिए हैं हर सिटी में, ना गली की सड़कें सही है, ना स्कूल का सिस्टम सही है। कहते हैं हम 5 किलो राशन देते, 5 किलो राशन, अरे भाई कहां देते हो 5 किलो राशन? वही तो एक विपिन सर बंदा है जो अपने इलाके में पूरा 5 किलो राशन दिलवा रहा है। बाकी हर जगह को जिसको 5 किलो राशन अपने कोटेदार से पूरा मिलता है, वो बंदा मुझे मैसेज करे क्या भाई मुझे 5 किलो मिलता है। और जिस क्षेत्र में 5 किलो राशन कोटेदार नहीं देता है, ऐसे लोग भी मैसेज करें और बताएं कि हमारे इलाके में हमारा कोटेदार ऐसा करता है। ठीक है, चलो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं इस वीडियो में बस इतना ही समझाऊंगा कि आवेदन में क्या था और डीएम ने आवेदन लेने से मना क्यों कर दिया। और शुक्र मनाओ डीएम के अंगरक्षकों ने विपिन सर को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जो वहां पर और अन्य कर्मचारी थे छोटे लेवल के,
उनको पता था ये विपिन सर है, ये ईमानदार बंदा है, बेईमानी करने, रिश्वत लेने, घूस लेकर यहां नहीं आया है। कच्चा फाड़ देगा डीएम का और फटेगा, नौकरी जाएगी अलग से। ऐसे डीएम को सस्पेंड करना ही उचित है, ना कि ट्रांसफर, क्योंकि इसका ट्रांसफर होकर कहीं और जा रहा है। खान सर ने बताया था, अभी मैं लेटेस्ट देखा हूं, नाम नहीं याद आ रहा, औरंगाबाद या कहीं और ही बता रहे थे, समस्तीपुर और या कहीं और बता रहे थे। तो भाई वो यहां ऐसा काम करता है तो वहां जाके भी वैसे ही काम करेगा ना, उसका काम करने का नजरिया थोड़ी बदलेगा। अब सिस्टम को अपने सिस्टम में से सफाया करना पड़ेगा, सिस्टम ही सिस्टम साफ करेगा। अब कैसे करेगा वो तो पब्लिक बताएगी, आप लोग बताओगे। जो मेरे माइंड में है वो चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है ना। अभी बीपीएससी को लेकर खान सर, भाई पुलिस प्रशासन कितना मारोगे, कितना मारोगे, नहीं मार पाओगे। 140 करोड़ आबादी है, 70 से 80% गरीब हैं, जेलों में जगह कम पड़ जाएगी ठोस कर भरने के लिए। हकीकत बता रहा हूं, बुरा नहीं मानना। और भाई लोग, मेरे भारत की जनता, समझदार हो ना यार, तो समझदारी से काम चलाओ, क्यों ऐसे मूर्खता वाले काम करते हो। मुझे डर लग रहा है इस समाज में अपनी बच्ची को लाने से, क्योंकि मेरे पास भी एक लड़की एक लड़का है ना, माँ है, बाप है, भाई है, सब है मेरे पास। तो क्या छोड़ दूं ऐसे गंदे समाज में। आज बच्ची 2 साल की है, 6 साल बाद 8 साल की, 10 साल बाद 12, 14, 16 साल की। समाज जो आज हो रहा है, अगर इस सिस्टम को नहीं सुधारे तो यही काम आगे चल के बहुत ही शान से खुलेआम सरेआम होगा। जैसे मुंबई में होता है, या तो यूरोपियन कंट्री में होता है, अमेरिका, जर्मन, रूस, रसिया, कहाँ भारत में देख लो, दिल्ली में, मुंबई में आए रातों में तो खुलेआम होता, कोई टेंशन नहीं। पता सरकार को क्या नहीं है, सरकार को सब पता है। आजकल के स्कूल के बच्चे अपने गलियों मोहल्लों इलाकों में जाके गांजा, सिगरेट, ब्लैक में दारू सब लाते हैं, फूकते हैं, पीते हैं, पता है सबको। मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना, सिस्टम मुझे भी उठा ले जाएगी, पता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं जनता को बता रहा हूं कि इतने इतने इश्यूज हैं, इस इश्यूज पे हमें काम करना चाहिए। आगे देखते हैं विपिन सर का क्या मैटर था, है देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। देखो कि सरकार मतलब खेल कैसे रही है गरीबों के साथ। हम पहले बचपन में आइस पाइस खेलते थे, बड़ा मजा आता था। तुम ढूंढो, कबड्डी खेली है, मैच भी खेला है, सब कुछ खेलता हूं बराबर से, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे। सपना है कुछ थोड़ा सा, हो सकता है पूरा हो। दोस्तों, सलाह पंचायत में पंचायत सरकार ने पंचायत भवन निर्माण के लिए एक जगह जमीन स्थान निर्धारित किया था जहां पे पंचायत भवन बनना था। अब इस जमीन पर दोस्तों कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। तो विपिन सर का बस यही कहना था, डीएम ऑफिस में आवेदन में लिखा हुआ था कि इस जगह जमीन को अवैध कब्जों से छुड़वाया जाए और यहाँ पंचायत भवन निर्माण का कार्य शुरू करवाया जाए। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने एक आवेदन पत्र लिखा और फिर डीएम ऑफिस के गए। और जब वो वहां डीएम ऑफिस में पहुंचे, अब भाई लोग डीएम ऑफिस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं। पर वहां पर विपिन सर ने डीएम के ऊपर 4 मुख्य आरोप लगाए। पहला कि डीएम को उनसे जो बात करने का तरीका था वो बिल्कुल एकदम रूडली बिहेवियर गंदा बताया। उनसे पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, पहला। दूसरा, तू मुखिया है कि तुम्हारी मां मुखिया है, कौन मुखिया है। जबकि आवेदन पत्र में साफ साफ विपिन मुखिया जी का नाम लिखा हुआ था। और उसके बाद डीएम ने अपने अंगरक्षक को बॉडीगार्ड से कहकर इनको भगाने के लिए कहा, कौन है ये, बाहर निकालो इसे, कहां से आया है। ठीक है दोस्तों, इतना बात वहां डीएम ऑफिस में हुआ। इसके बाद जब इनका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया, फिर इन्होंने अपनी प्लानिंग की कि 11 तारीख को ये अपना आवेदन पत्र दोबारा लेकर जाएंगे डीएम ऑफिस को। 11 बजे टाइम फिक्स किया था
और इन्होंने अपने साथ ही अपने पूरे जिले के लोगों को आह्वान किया था, मतलब बुलाया था कि जिन भी भाई लोग को जो भी समस्या है वो अपनी सारी समस्या को लेकर अपने डीएम ऑफिस के पास जा सकते हैं। वैसे सर ये बिल्कुल जेन्युइन है कि अगर हमारे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे गांव की कोई भी समस्या है, हमारे घर की कोई समस्या है, हमारे समाज में किसी भी प्रकार की व्यवस्था सही नहीं है, तो हम उसका एक आवेदन लिखकर अपने डीएम के पास जा सकते हैं, है ना। वैसे ही है।